जय जय श्री राम। और भोले बाबा ने उस अमर कथा का विश्राम किया। अमर कथा क्या है बंधु? अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती वो अमर कथा है। श्री राम कथा ही वो अमर कथा है जिसको पीने के बाद व्यक्ति का बार बार आना जाना हमेशा के लिए छूट जाता है। फिर व्यक्ति की बार बार मृत्यु नहीं होती, बार बार जन्म नहीं होता। तो भोले बाबा ने आज पार्वती मैया से पूछा, कहो देवी कैसी लगी कथा? अब देखो, पार्वती मैया ने जहां तक भी श्रवण किया था वो तो सब सुना दिया, लेकिन उससे आगे नहीं सुना पाई। तो भोले बाबा ने पूछा, देवी मैंने इससे आगे भी तो श्रवण कराया था, वो तो सुनाओ। पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी मेरी नींद लग गई। तो भोले बाबा कहने लगे, नींद लग गई? तो देवी ये कथा कौन श्रवण कर रहा था, हुंकारे कौन भर रहा था? पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी मेरी नींद लग गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब तो भोले बाबा ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से देखा, तो क्या देख रहे हैं? पीछे तोते का बच्चा बैठा हुआ है। अब देखो, भोले बाबा ने जब कथा प्रारंभ करी थी तो सबसे पहले डमरू बजाया था ताकि जितने भी जानवर पक्षी हैं सब भग जाएं। लेकिन तोते का अंडा कहां भग पाता? तो पार्वती मैया कथा श्रवण कर रही थी और हुंकारे भर रही थी, ओम ओम ओम। अब तोते की खासियत बात होती है कि वो जो भी श्रवण कर लेता है, जो भी सुनता है वही बात बोलने लगता है, रिपीट करने लगता है। तो भोले बाबा ने जैसी कथा प्रारंभ करी तो वो तोते का अंडा रखा हुआ था उसमें से निकल पड़ा। अब कथा कौन सुन रहा था? जब पार्वती मैया कथा सुनती जा रही थी तो हुंकारे भरती जा रही थी, और जैसी नींद लगी तो हुंकारे कौन भरता? वही तोते का बच्चा हुंकारे भरने लगा, ओम ओम ओम। अब जैसे ही भोले बाबा ने ध्यान लगाया तो पता लगा पीछे तोते का बच्चा बैठा हुआ है। अब खुद क्रोध में भर गए भोले बाबा, आज इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसे मार दूंगा, इसने मेरी कथा चुराई है। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। इतने में वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका उवासी ले रही थी। कोई कहता है जल पी रही थी, कोई कहता है उवासी ले रही थी। तो उवासी ले रही थी तो वो तोते का बच्चा आगे 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 जाते हुए बिटिका के मुख के द्वारा गर्भ में चला गया। अब तो भोले बाबा आए और वेदव्यास जी से कहने लगे, वेदव्यास जी बाहर निकालिए उस चोर को, उसने मेरी कथा चुराई है। वेदव्यास जी बाहर आए, कहने लगे, भोले बाबा आप तो भोले ही रह गए। बोले क्यों? बोले आप पार्वती मैया को क्या श्रवण करा रहे थे? बोले अमर कथा। तो इसने क्या सुन ली? बोले अमर कथा। तो आप क्या करने आए हो? बोले आज इसे मारने आए हो। तो अब बताओ अमर कथा का क्या नियम है? भोले बाबा कहने लगे, जो उसको पी लेता है वो फिर मरता नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? अब तो भोले बाबा कहने लगे, हाँ वेदव्यास जी ये तो बात सही कही। अब तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल लिया और वापस चले गए। इतने भोले हैं। तो कुछ दिन बीते और वो तोते का बच्चा मां के गर्भ में ही रहा। कुछ दिन बाद बिटिका को पेट में दर्द हुआ, गर्भ में दर्द हुआ। तो वेदव्यास जी ने प्रार्थना करी, बेटा तुम बाहर निकल कर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। तो वो तोते का बच्चा कहने लगा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, यदि मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मुझे बाहर नहीं आना। तो वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा तुम्हें माया नहीं घेरेगी, तुम चिंता मत करो, तुम बाहर आओ। और इतना कहते ही 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी बिटिका के गर्भ से 12 वर्ष बाद आए, और आते ही रुके नहीं, बोले निकल पड़े हैं कहाँ? वन में परम ब्रह्म परमात्मा की खोज में। तो आज वही बात वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भागवत जी में कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का करया जुहावा पुत्रेति तन्माता
तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो अपेत कृत्य हैं, जिनका न जनेऊ संस्कार हुआ, न उपनयन संस्कार हुआ, न जात कर्म संस्कार हुआ, और निकल पड़े हैं वन की ओर पर ब्रह्म परमात्मा की खोज में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तभी उनके पिता श्री वेदव्यास जी उन्हें पुकार रहे हैं, विरह से कातर हो रहे हैं। हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस। मानो जैसे ही वेदव्यास जी अपने पुत्र को पुकार रहे थे, तो जो भी वन की कंदराएं थी, वृक्ष थे, वो भी आवाज में आवाज मिलाकर पुकार रहे थे कि हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। तो लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। तो वेदव्यास जी ने सोचा, अरे मेरा बेटा तो वन में चला गया, आएगा कैसे?